सबने कहा शनिवार के दिन कि आज हमें डोसा और सांभर खाना है। तो मैंने कहा भाई इतनी जल्दीबाजी में तो डोसा और सांभर सूजी वगैरह का ही बन सकता है। लेकिन उन्होंने डिमांड की कि नहीं, सूजी वाला नहीं खाना है। वो जो साउथ में बिल्कुल पारंपरिक तरीके से यानी कि ट्रेडिशनली जो बनता है ना, वो वाला हमें डोसा खाना है। मैंने कहा ठीक है, फिर 1 दिन का टाइम मुझे दो। तो मैंने उनसे 1 दिन का टाइम माँगा और मैंने कहा कि बिल्कुल एकदम उसी तरह कोशिश करूँगी कि मैं आप सबको डोसा और सांभर बना कर के खिलाऊँगी। उन्होंने ये भी कहा साथ-साथ कि हमें चटनी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप सांभर और डोसा बना देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। हमें 2 दिन का टाइम चाहिए होता है। तो शनिवार की डिमांड है, तो मिलेगा कब? तो मिलेगा इनको संडे के दिन ये डोसा। तो संडे को शाम के टाइम पे। तो शनिवार के दिन मैंने इसे डाल दिया था दाल और चावल भीगने के लिए। 1 कटोरी मैंने उड़द का दाल, 1 चम्मच इसमें मेथी, जिससे कि थोड़ा-सा ना कुरकुरा होता है ये और जल्दी फर्मेंट भी हो जाता है, क्योंकि मेथी गरम होता है और इसमें एक आप डालेंगे ना पानी में तो देखेंगे कि इसमें एक लेस सा होता है। तो इसलिए मेथी डाल देंगे ना तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और 3 कटोरी मैंने चावल लिया है। चावल वही रेगुलर चावल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, डाल कर के और इसे पूरी रात के लिए मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब संडे मॉर्निंग में मैंने इसको छान करके इसका पानी हमें नहीं फेंकना है। पहले ही हमें अच्छे से दाल और चावल को धो कर के और फिर इसे भीगने के लिए रखना है। तो मैंने अलग-अलग आप लोगों को दिखाने के लिए भिगो करके रखा था। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप अलग-अलग रखें। एक साथ भी मैं तो शुरू से ही एक साथ ही भीगने के लिए रखती हूँ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल को पीस लेती हूँ। पीसने में मैं इसी पानी का इस्तेमाल करूँगी और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा-सा पीसा है ना, तो मैं इसमें 2 मुट्ठी मुरमुरे डाल रही हूँ, जिससे कि आपका जो डोसा होगा ना, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा करारा होगा। आप इसकी जगह पोहा भी डाल सकते हैं, तो पोहे से भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम बारीक आपको पीसना है। थोड़ा-सा पीसने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन बिल्कुल आपको यहाँ अपने दाल और चावल को एकदम बारीक पीसना है। और यहाँ दाल पिस गया है, तो अब चलिए चावल को पीस लेते हैं। तो चावल में थोड़ा-सा पानी डाल कर के वही जो जिसमें हमने चावल भिगोया था, वही वाला पीस कर मैंने सारी चीज़ें ले ली है और अब इसे ढक कर के मैं माइक्रोवेव के ऊपर ही रख रही हूँ, या फिर आप चाहें तो माइक्रोवेव के अंदर रख दें। अंदर रखेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और चलिए यहाँ पे अब संडे के शाम के टाइम चलिए तैयारी कर लेते हैं सांभर की। तो एकदम इंस्टेंट वाला सांभर बनाएँगे, जिसमें मैंने 3 से 4 चम्मच तुअर दाल यानी कि अरहर का दाल लिया है, थोड़ी-सी सब्जियाँ थी, घिया, टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च और गाजर, बीन्स थोड़े-से थे, प्याज़ भी मैंने बारीक काट लिया है। सारी चीज़ों को मैं जो भी सब्जियाँ आप डालते हैं, पसंद करते हैं, ड्रम स्टिक हो तो वो तो डलता ही डलता है इसमें, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नहीं था, कद्दू हो अगर तो वो डाल लीजिए। और यहाँ पे डाल लिया है हल्दी और स्वादानुसार नमक और यहाँ पे डाल दिया है सांभर मसाला। तो सारी चीज़ें डाल कर के डाल लेती हूँ मैं पानी। तो 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल दूँगी और पानी डाल कर के इसमें अब 3 से 4 इसमें हम व्हिसल लगा लेते हैं। यहाँ पे जब तक हमारा सीटी लग रहा है कुकर में, सांभर की तैयारी हो रही है, सांभर बन रहा है, तब तक मैंने आलू उबाल के रख लिया है, क्योंकि डिमांड है मसाला डोसा खाने की। तो यहाँ पे 2 चम्मच सरसों तेल लिया है, उसमें ज़ीरा डाला है, आप चाहें तो राई डाल लीजिए और एक बारीक कटा हुआ प्याज़ डाला है। प्याज़ को हल्का-सा यहाँ पे सौटे कर लेते हैं और डाल लिया है यहाँ पे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को और प्याज़ को थोड़ा-सा यहाँ पे सौटे कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। और अब इसमें डाल लेते हैं टमाटर। तो टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना
छोड़ दीजिए। मेरे यहाँ लोग क्योंकि पसंद करते हैं तो इसीलिए मैंने इसमें 1 टमाटर डाला है। अब डाल लेते हैं थोड़ी-सी हल्दी पाउडर यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा-सा आप चाहें तो इसमें भी सांभर पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि सांभर पाउडर डालेंगे ना तो टेस्ट अच्छा आता है मसाले का भी। और उबले हुए आलू को अब यहाँ पे मैश करके रखा है, उसे डाल लेते हैं और डाल करके चलिए इसे भून लेते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 2-3 चम्मच पानी डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा आलू ना गीला-गीला सा हो, क्योंकि भुरभुरा सा आलू डोसे पे अच्छे से चिपक नहीं पाता है। इसलिए हल्का-सा अगर आपका आलू गीला वाला है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आलू मैंने लिया है ना वो थोड़ा-सा गीला-गीला सा है। तो आपका अगर आलू इस तरह नहीं है ना तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल लीजिए। सांभर हमारा हो गया है, मसाला भी हमारा भुन चुका है। चलिए सांभर में तड़का लगा लेते हैं। तेल, राई, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। आप थोड़ा-सा हींग डाल लीजिए और यहाँ पे हमने तड़का लगा लिया है अपने सांभर में। तो अब रह गया है, क्योंकि सांभर में अभी तक हमने खट्टा नहीं डाला है, तो यहाँ पे डाल लिया है इमली, भिगो करके रख दिया था, उसको छान करके और अब डाल लिया है इमली के रस को। हमारा सांभर बिल्कुल तैयार हो गया है। एकदम इंस्टेंट से झटपट से बन जाने वाला सांभर हमारा बन कर के तैयार हो गया है। चलिए देख लेते हैं अपने डोसा के बैटर को। तो देखिए सर्दियाँ हैं तो दिल्ली की सर्दी आप जानते ही हैं कितनी बहुत ज़्यादा इस समय सर्दी है। तो थोड़ा-सा फर्मेंट होने में ना इसको टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि उड़द दाल है और हमने जो मेथी डाल दिया है ना, तो इससे फर्मेंटेशन जल्दी हो जाएगा। और मैंने थोड़ी देर के लिए इसे माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पे जितना मुझे अभी फ़िलहाल बनाना है, मैं उतना ही बैटर निकाल रही हूँ, बाकी को मैं साइड में कर देती हूँ। और अब इसमें डाल लेते हैं नमक, क्योंकि हमने अभी इसमें नमक नहीं डाला है, तो जितना आपको बनाना है उतना ही में आप नमक डालें। और अब इसे पानी डाल करके और थोड़ा-सा इसको इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि जैसा कि डोसा के का बैटर होता है ना, वैसा हम बना लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा रनी और ना बहुत ज़्यादा थिक, यानी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। ये देखिए इस तरह फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का हमने बैटर तैयार कर लिया है। अब तवा चढ़ा लिया है, तवा पे थोड़ा-सा तेल डाल लिया है और तवा को हल्का ही गरम रखना है आपको, ज़्यादा गरम नहीं करना है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे तवा गरम है, तेल लगा लिया है और अब यहाँ पानी डाल कर के मैंने पोंछ लिया है। इसके टेम्परेचर को डाउन कर दिया है। अब आपको अपने फ्लेम को यहाँ पे लो कर देना है, क्योंकि डालते समय आपको अपने फ्लेम को लो रखना है, नहीं तो आपका सारा डोसा एकदम सिकुड़ जाएगा और आप जब फैलाएँगे ना तो ये फैल नहीं पाएगा अच्छे से। तो चलिए अब डाल लेते हैं अपने बैटर को और डाल करके इस तरह फैला लेते हैं। बहुत ईज़िली आप देख सकते हैं आपका सारा खेल यहाँ पे आपके गैस के फ्लेम का है कि थोड़ा-सा भी अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपका डोसा अच्छा नहीं बन पाएगा। अंदर से बिल्कुल ये देखेंगे ऐसे जैसे डालेंगे ना, ये टूटने लग जाएगा और सिकुड़ जाएगा, फैल नहीं पाएगा। और आप इसे डाल कर के छोड़ दीजिए आप बिल्कुल। आप अपने फ्लेम को थोड़ा-सा यहाँ पे मीडियम कर लीजिए। जैसे ही इसमें इस तरह देख सकते हैं ना कलर आ जाए अच्छा-सा ब्राउन सा, तब थोड़ा-सा बटर या फिर तेल, आप कुछ भी डाल सकते हैं। डाल कर के इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए, जिससे कि बहुत अच्छा एकदम कुरकुरा करारा हो जाएगा नीचे से। और अब इसमें डाल लेते हैं मसाला। तो मसाले को डाल कर के ये देखिए कितना अच्छा फैल रहा है। लेकिन अगर वो भुरभुरा आलू रहेगा ना, तो वो फिर अच्छे से फैल नहीं पाता है। तो डोसे में जो आलू डाला जाता है, उसमें थोड़ी-सी लेस होती है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमने फैला लिया है और अब इसे बहुत ईज़िली देखिए निकल जा रहा है, क्योंकि हमने नॉन स्टिक पैन लिया है। तो आजकल तो सब कोई नॉन स्टिक पे ही बनाते हैं या फिर डोसा वाला तवा मिल रहा है जो बड़ा वाला होता है चौड़ा-सा।
तो आप वो ले सकते हैं। आप लोहे वाले को भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप अच्छे से इसे ग्रीस करके और इसपे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए डोसा कितना कुरकुरा करारा देखने में लग रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसे। एक और मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है इसके बनाने का। और ये पापा जी के मेस में जाते थे, तो ये डोसा वहाँ पे सर्व किया जाता था। तो ये थोड़ा-सा इसका डिज़ाइन अलग होता था, लेकिन ये डोसा हमने वहीं पे इस तरह बनाते हुए देखा था। तो बाकी सारा प्रोसेस वही है, जैसे कि हम डोसा को अपने तवे पे फैलाते हैं, तो सेम प्रोसेस से डोसा को फैला लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा फ़ोल्ड करते थे ना, उनका फ़ोल्ड करने का तरीका अलग था। बाकी आप कई तरह से डोसे को फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है, ये हमने वहीं पे देखा था। तो वो तरीका भी मैंने सोचा चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस से मैंने डोसा को डाला है और देखिए अच्छा-सा नीचे से कुरकुरा आपको दिख रहा होगा, कलर आ गया है। तो इसमें जो मिक्सचर जो फिलिंग डाली जाती है ना, वो यहाँ पे सेंटर में डाली जाती है। जबकि हम जो जो मैंने इससे पहले बनाया है, उसमें फिलिंग एक साइड डाली जाती है, दूसरे साइड से इसे फ़ोल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इस वाले मेथड में बीच में इसमें फिलिंग होती है और इस तरह फैला दिया जाता है फिलिंग को। और अब ये देखिए अच्छे से बिल्कुल निकल गया है ये साइड से। तो चारों तरफ से पहले आप निकाल करके इसे देख लीजिए कि अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। जब नीचे से अच्छा कुरकुरा हो जाएगा ना, तो बहुत ईज़िली ये निकल जाता है। तो ये देख रहे हैं ना, ये तिकोना जैसे पराठा होता है ना, उस तरह से वहाँ में इसमें ये डोसा हमें फ़ोल्ड करके मिलता था। तो ये डोसा बनाने का तरीका मैंने वहीं पे देखा था। तो देखिए हमारा दूसरा डोसा भी और एकदम अलग तरह से बन कर के तैयार है और ये बिल्कुल ऊपर से कुरकुरा करारा हुआ है। तो आप ये जो दाल और चावल का माप है ना, इसका ध्यान रखेंगे ना, तो आपका डोसा बिल्कुल एकदम होटल जैसे होगा। जैसा कि हम जाते हैं होटल में और गरमा-गरम हमें डोसा सर्व किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और चलिए सांभर के साथ में सर्व कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ़ सांभर ही बना है। तो इसमें क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं फिलिंग में, तो बहुत ज़्यादा हमें चटनी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए सबने कहा सिर्फ़ डोसा और सांभर ही बनाओ। तो आपको कैसी लगी ये एकदम कुरकुरा करारा डोसा और सांभर की रेसिपी? अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।